वैसे एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अ, लैब के लिए अब आपको ज़ायदस आना पड़ जाएगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली मेरे सर अब्बास भी बुलाएँगे, सर नबी भी बुलाएँगे, मैं भी बुलाऊँगा और वो भी बुलाएँगे। सर अदीब भी बुलाएँगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ सीआर ने कुछ बताया आपको या सर ने कुछ आपको इन्फॉर्म किया कुछ इस बारे में? नहीं सर, अभी आपने इन्फॉर्म किया बस। अच्छा, भाई किसी ने भी फिल नहीं किया गूगल फॉर्म, मैं चेक कर रहा हूँ सिवाय बाकिर के, वो भी सेक्शन 1 है, सेक्शन बी किसी ने भी नहीं किया, ऐसा क्यों है भाई? जल्द से जल्द करो, आज जस्ट वीक खत्म हो गया है और उससे अगले से अगली वीक आपके मिड टर्म है, फिर आप लोग बिजी हो जाओगे, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा था। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि मैसेज आ गए थे कि जो लैब्स हैं वो ऑन कैंपस होंगी, तो मैंने कोई लैब बनाई नहीं इस हफ्ते ना, मेरा ज़्यादा जाना नहीं हुआ। तो मैंने कहा था कि आप लोग जब आओगे तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही करा दूंगा। तो आज की जो लैब है वो एक सर्किट में दूंगा, ठीक है? PT 100 का जो हम नेक्स्ट वीक लैब करेंगे उसको इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और बाकी जब ओके नेक्स्ट सर। वीक हम लोग कैंपस में आएंगे इंशाल्लाह ताला तो मैं आपको फिर 2 लैब्स करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर। तो मैं विद इन 2 to 3 मिनट्स बच्चों को और वेट कर लेते हैं। सेशन ए वाला कोई भी नहीं आ रहा भाई, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोगों को फिर ना उनको बता देना जब भी सेशन ए वाले नई क्लास में आ जाए तो उनसे बोलना कि आप लोग की कंबाइंड फॉर्म की क्लास होगी फिर, और मैं विद इन 5 मिनट्स में गूगल क्लास पे वो अपलोड कर देता हूँ जो आज हमें देखने की इतने आप लोग 5 या वो है आज आपकी लास्ट डेट है गूगल फॉर्म्स की जमा कराने की, ठीक है? 3 बजे तक। तो मेरा तो यही प्लान था कि आज थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल डिस्कस करके आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे मसले मसाइल हैं आपके, तो मैं डिस्कस करने का मूड था मेरा आज, ठीक है? अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, तो 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं चीज़ें अप्रूव कर दूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप का ग्रुप देखिए प्लीज। मैंने उसमें एक लिंक सेंड किया है। वालेकुम सलाम। अरे उजैर साहब, कैसे हैं आप? आज आपकी आंख खुल गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माद अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हूँ। ठीक है, आज माशाल्लाह से 14 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो पता नहीं आप लोग बताएंगे ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारी लैब होगी वो हमारी जैबिस में होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ही कर रहा था। जब अपने हैंड ऑन नहीं करोगे आप चीज़ को सीखोगे नहीं। ठीक है, तो जो आज की लैब थी वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, मैं समझा कि आज आप लोग जैबिस में आओगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप लोग आओगे तो फिर हम आज की लैब भी और नेक्स्ट वीक की लैब भी कर लेंगे। जो आज की लैब है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है उसमें, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट वीक आओ तो आप डायरेक्ट उस पर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैंने कुछ व्हाट्सएप पे एक चीज़ अपलोड की है, 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो थोड़ा सा आप उसको देख लें। और अभी 10:56 हो रहे हैं, हम 11:05 पे मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर आज कुछ भी अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप आज बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, आज हम कोई नई लैब नहीं कर रहे तो हम ये प्रैक्टिस जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं इसके रूब्रिक्स हैं वो अपने मैं यूएसबी में अपनी ज़्यादा से बुलाया हूँ। रूब्रिक्स भी आपसे मैं शेयर कर देता हूँ, मुझे मिल जाए तो, लेकिन वो मिलेंगे नहीं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। ठीक ठीक है तो सर। आप उसको देखें। ठीक है, 11:05 पे हम दोबारा, मैं यानी कि मैं ऑनलाइन ही हूँ, सिर्फ माइक बंद कर रहा हूँ। 11:05 पे हम फिर मिलते हैं। ठीक है, प्लीज सब के सब उसको देखें क्या चीज़ है। बेसिकली वो टेम्परेचर सेंसर के बारे में है। एक इंडस्ट्री में एक टेम्परेचर यूज होता है PT 100, जो कि हम लिक्विड के टेम्परेचर मेजरिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो उसको कैसे यूज करते हैं, उसका क्या रेशियो होता है, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सर सर आपकी आवाज पता नहीं थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे कट के आ रही है, अटक अटक के आ रही है। अच्छा, चलो अब शायद ये नहीं सर, आए। वॉइस क्वालिटी बहुत लो है, मतलब उसमें ना कुछ अल्फाज ठीक से समझ नहीं आ रहे। अच्छा 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 अच्छा। चलो 11:05 पे जब मैं ज्वाइन करूंगा तो फिर शायद बेहतर हो। मैं तो चेक करता हूँ, बाकी इंटरनेट तो मेरा ठीक चल रहा है। आई होप अब शायद बेहतर आए। ठीक है, वही और कुछ है।
जी क्लास देखा आप लोगों ने? क्लास यस सर। एक बंदा भी जवाब नहीं? ओके, गुड। तो बाकी लोग भी देख लें, 2 मिनट और देख लेते हैं, फिर हम 11:08 पे स्टार्ट करते हैं।
क्लास मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इन द मीन वाइल जो प्रैक्टिकल है उसको भी अपलोड कर दूंगा। जो आज का हमारा टास्क है वो हमारे पास एक बेसिकली हम डिफरेंट सेंसर्स को कवर कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कैसे सेंसर्स को कवर किया जाए जो हम डेली लाइफ में या जो प्रैक्टिकली या इंडस्ट्री में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हाउ टू टेक मेजरमेंट फ्रॉम दिस सेंसर्स और उसको हम कैसे यूजफुल बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टास्क है इस टू सेंस द टेम्परेचर, और ये PT100 है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, और इसके बारे में हमें देखना है और इसका रेशो देखेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है और उसको किस तरह से हम यूजफुल बना सकते हैं अपने सर्किट के लिए, और एक सर्किट है उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, पहले समझेंगे और फिर हम उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है PT100 है, बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे फॉर सेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ अ फ्लूइड। वाटर हमारा इसमें फ्लूइड होगा और इसको हम वाटर को एट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको सेंस करके देखेंगे। तो PT100 हमारे पास जो है वो हमारे पास बेसिकली एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज होगी उससे रिस्पेक्ट से हम देखेंगे टेम्परेचर हमारा कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इधर वायर बॉन्ड रेजिस्टर विद अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। जब हम फर्स्ट लैब कर रहे थे उसको भी हमने डिस्कस किया था कि दो कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कोएफिशिएंट और दूसरा होता है आपके पास नेगेटिव कोएफिशिएंट। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी मेमोरी को मैं रिवाइज करूँ, जो हमने फर्स्ट लैब में यूज किया था थर्मिस्टर, वो हमारे पास नेगेटिव कोएफिशिएंट था, अगर आपको याद हो। नेगेटिव कोएफिशिएंट किस तरह से था कि कोई आप मुझे बता सकते हैं मैं उसको कैसे नेगेटिव कोएफिशिएंट कह रहा हूँ? एनीवन ऑफ सर टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती थी या उल्टा बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि जब हमने एक हम आयरन लेके आए थे, बेसिकली आयरन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और जैसे ही हम उसको लेके आ रहे थे उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी से डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव कोएफिशिएंट कहा था, जनाबी हुसैन ने कहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मामलात हैं वो उल्टे हैं, ये हमारे पास जो है पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, यानी कि इस अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, यस अगर मैं टेम्परेचर को कम सर वो करूंगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, ठीक है यस सर। जी। कहिए, सर सोल्डरिंग आयरन करीब लाने से उसका उसका कुछ सवाल है वोल्टेज तो प्लीज। वोल्टेज जीरो जा रहा था ना, सोल्डर आयरन करीब लाने से। वोल्टेज जीरो इसलिए जा रहा था, वोल्टेज वोल्टेज रिड्यूस इसलिए हो रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज हमने डायरेक्टली रिलेशन पे अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। हमने जो वोल्टेज था वो रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ था, जैसी रेजिस्टेंस कम हो रही थी तो बाय डिफॉल्ट के वोल्टेज भी कम हो रहे थे, क्योंकि जो हमारे पास है जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने उसके अक्रॉस उतने ज़्यादा यस सर। वोल्टेज होंगे, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो आरटीटी में तीन तरह के मेटल यूज होते हैं, वन इज प्लेटिनम, वन इज निकल और अदर वन इज कॉपर, ठीक है। आप देखें तो प्लेटिनम जो है ना उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, उसको हम -200 से और अराउंड 550 580 तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस बेनिफिट हम जो है वो प्लेटिनम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है वो प्लेटिनम का गिवन है, तो यहाँ पर एक टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का कर्व है, और देखें तब टेम्परेचर जैसे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, जो कि आपको ओम मीटर्स में दी हुई है। तो दिस शो कि ये आपका एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर का पॉजिटिव कोएफिशिएंट, ठीक है जी। और ठीक है सर। और इसके बाद जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये आप देख लीजिए, मेन फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें मैं किसी भी टेम्परेचर पे अपनी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। इससे मुझे अल्फा दिया हुआ होगा फॉर प्लैटिनम, अल्फा इज 0.00392, ये प्लैटिनम का कोएफिशिएंट है, ठीक है। टी टेम्परेचर होगा कि भाई उस टेम्परेचर पे ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे 100 भी लिख सकता हूँ, 200 डाल सकता हूँ, 300, जो भी मेरे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। और आर नॉट वो टेम्परेचर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर नॉट इज एट दैट टेम्परेचर जो आपका 0 डिग्री पे, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें टेम्परेचर को 0 पुट करके देख लेंगे, ठीक है। जब मैं टेम्परेचर यहाँ 0 पुट करूंगा मेरे पास आर नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ओके जब मैं 0 पुट करूँ टेम्परेचर को तो आर नॉट विल बी इक्वल्स टू आर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं देख लूँ इसको, यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या होगी। आर नॉट की वैल्यू जो होगी वो 100.9 ओम्स होगी। अब ये कैसे होगी, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि 100.9 कैसे आएगा। यहाँ पे कोई इक्वेशन ये मिसिंग है शायद। अच्छा टी मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 1 प्लस आर नॉट विल बी इक्वल्स टू आर। ये यहाँ से कोई मेरे यहाँ से इक्वेशन मिसिंग है। इसके चले मैं इसका ये मैं देखता हूँ कि आर नॉट जब होगी तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो हम अभी मैं एट द एंड आपको बताता हूँ, ठीक है। देख के इसलिए मैं आपको सर्किट करता हूँ, ठीक है। बेसिकली तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर दिस आरटीटी, जिसमें फॉर्मूला हमने है आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा 1 टी, और अल्फा हमारे पास प्लैटिनम की वैल्यू होगी और टेम्परेचर हमारे कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू होगी, ठीक है। बाकी ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक हमारे पास 2 वायर होता है, 3 वायर होता है, 4 वायर होता है। बेसिकली हम जो इस वाले में यूज़ करेंगे 3 वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके 3 वायर्स कैसे हैं। जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमारे पास 3 वायर्स का है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आर नॉट जो है मेरे ख्याल से वो 100 होती है। अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस है ऑफ दिस PT100 ये हमें गिवन होगी स्पेसिफिकेशन शीट पे कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास 100 ओम्स आई, ठीक है। ये गिवन है, इसमें हमें कोई ड्राइव नहीं करना। अच्छा इसके बाद अब हमने क्या किया, जो हमारी अप्रोच है, बेसिकली ये हमारा सर्किट है, दिस इज अ सर्किट जिसमें हम काम करेंगे और बेसिकली PT100 को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह मैंने आपको बताया ये जो PT100 है हमारे पास 3 वायर्स, ठीक है। एक वायर हम यहाँ पे 3 जगह करेंगे, एक हम ए पे लगाएंगे और 2 हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये शॉर्ट ही हो रहा है तरह से, तो 2 वायर में डिस्टेंस जो होती है आपकी वो बेसिकली काउंटिंग जो आपकी वायर है वो काउंट हुआ है उसका है ये। तो हम एक बार यहाँ पे लगाएंगे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। अच्छा बेसिकली अप्रोच क्या है, और शायद आपको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस यूट्यूब, ठीक है। अगर आप इस सर्किट को देखें तो सर्किट पे हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है फ्रॉम प्रीवियस लैब। इसमें देखें एक इनपुट पॉजिटिव पे अटैच है, एक नेगेटिव पे अटैच है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा सर्किट हुआ, इस सर्किट का एक नाम है, कोई बता दे, मोइस बता दे, रजा बता दें, सीनियर्स बता दें। लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये सर्किट कौन सा है जिसमें एक इनपुट पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, एक नेगेटिव पे कनेक्टेड है। सर वो है ना कंपैरेटर। कंपैरेटर भी है या इसको आप कह सकते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल सर्किट है, ठीक है। ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, ठीक है। कि इसमें हम पॉजिटिव का, लेट से पॉजिटिव में वोल्टेज आ रहे हैं आपके पास ए, यार ये क्या हो सकता है लिखने का, तो यहाँ पे लेट से जो भी वोल्टेज आएंगे वी ए के वो माइनस कर देंगे वी बी के साथ, ठीक है। और इस वाली जो U3 है इसका गेन कितना है, कोई बता सकता है मुझे, इस U3 का गेन कितना है। अब आप देखें यहाँ पे जो फीडबैक पे रेजिस्टेंस है वो कौन सी, जी सर 1 होगा इसका फीडबैक। इसका गेन जो होगा वो 1 होगा, क्यों 1 इसलिए होगा जो 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई है, ठीक है। और यहाँ पे जो फीडबैक की डिस्टेंस है वो आपके पास 0 है, तो इसका पूरा जो गेन है आपके पास वो है 1। जो भी वोल्टेज इनपुट पे आएगा वही वोल्टेज यहाँ पे 6 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सर्किट हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ बफर, कि अगर कोई नॉइज है तो उसको एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। आपके पास नॉइज फ्री सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा।
तो U3 को भी देख लिया, U2 को भी देख लिया, फिर बाकी ये हमारे पास एक U1 का सर्किट है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सर्किट किस चीज़ का लग रहा है आपको? तो देखें नेगेटिव पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 100 की इनपुट की रेजिस्टेंस आपके पास 10K है, 10K की इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लाउड बोलोगे जो भी कह रहे हैं, साथ और लाउड बोलो। सर मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला 1 प्लस आर एफ अपॉन आर ए ऐसे कुछ होता है ना, आर एफ अपॉन आर जी ए। जी 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 बिल्कुल ठीक है, 1 प्लस RF ओवर RI, क्योंकि पॉजिटिव में इनपुट है तो ये आपका नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब ये हमें सर्किट सब समझ में आ गए, भाई U1 ऐसे लगाया है, इसमें U2 ऐसे लगाया है, U3 यहाँ पर है। ये वाला सर्किट नया सर्किट है, इस पर हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हमें एक अंडरस्टैंड डेवलप हो गई है, भाई इसने ऐसा काम किया है, वो हम देखते हैं कि क्यों किया ऐसा काम, ठीक है। इसने जो अपना काम स्टार्ट किया है, उसने बोला था यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। इधर मेरे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी? सेंस करेगा जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, और ये जो सर्किट है आपके पास, ये सर्किट है आपके पास एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, ठीक है। इसने कहा कि अगर मैं इसके अक्रॉस एक करंट प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं इसने ओम्स लॉ को मद्देनजर रखते हुए, ओम लॉ क्या कहती है? बेसिकली ओम लॉ V इक्वल्स टू आई आर है ना, कि अगर वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है तो आप करंट फ्लो कर दो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट करंट जनरेट करेगा, और वो करंट जब इसके अक्रॉस पास होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है। वो वोल्टेज मैं यहाँ लेके जाऊंगा अपने इस पॉजिटिव इनपुट में। अब मतलब ये है कि मैं कितना करंट प्रोड्यूस करूँ, क्या करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जो करंट की वैल्यू है वो उसने आइडेंटिफाई करी इस वाले रेशो से। कैसे करी? इसको अगर हम देखें, V इक्वल्स टू आई इंटू आर टी। अब आई की जो वैल्यू होगी वो है 2.55। 2.55 क्यों ली इसने? वो उसने ऐसी ली कि ऐसी टर्म को उसने इससे मल्टीप्लाई किया है सॉरी, उसने ऐसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया है कि ये जो चीज़ है ये मेरे पास 1 आ जाए। तो अगर आप देखें कि आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, 100 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, टर्म आ जाएगी 100 प्लस 0.392। अगर 0.392 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी चीज़ जो है मेरे पास खत्म होकर सिंपल 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से मैं आपको शॉर्ट असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो बल्कि असाइनमेंट ऐसा होगा कि वो लोग आप अभी ही करोगे, ठीक है। तो फिर लैब का टाइम तो हमारे पास 1 बजे तक का है, तो उसको हम अभी करते हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो समझ पाएगा वही असाइनमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखी है कि ये चीज़ हमारे पास 1 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज है जो उसके अक्रॉस आएगा वो सिंपल क्या होगा, V इक्वल टू 255 प्लस टी टाइम्स मिली वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास जो ये आई है ये 2.55 मिली करंट आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है, मिली एम्पियर से। तो आपके पास अब जो VA आएगा, जो इस अक्रॉस, जो यहाँ पे इस R4 के अक्रॉस होगा, जो 3 पे आ रहा होगा, वो वोल्टेज आपके पास क्या आ रहे होंगे? वो वोल्टेज आ रहे होंगे 255 प्लस टी मिली वोल्ट, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया है कि अब इसने एक, अब मसला क्या है, हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसका जो रेशो है, ट्रांजिशन रेशो, वो आए 100 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। कि लेट से अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपके पास वोल्टेज 1 वोल्ट आए, ठीक है। ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा। अगर 20 है तो 2 वोल्ट आए, 30, 40, 50 इस तरह के वोल्टेज आपके पास जनरेट हो, हर डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 मिली वोल्ट जनरेट हो। तो ये रेशो बनाने के लिए उसने यहाँ पे डिफरेंट सर्किट के गेन डिसाइड किए। अगर आप देखें इस सर्किट का गेन कितना है, जो हमें साथ ने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस RF ओवर RI, तो इस हिसाब से इस सर्किट का गेन कितना आएगा? U1 का क्या गेन है आपके पास? क्लास मेरा क्वेश्चन है कि U1 का क्या गेन है? सर 100, 1 प्लस 100 ओवर 10। सर 10 है। 10 है? 11 9 नहीं है या 11 है? सर 11 है। 11 है।
बाकी लोग क्या कहते हैं, चूंकि इसने यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, 10 इसने कहाँ लिखा है, 10 इसने लिखा हुआ है इधर, इधर 10 लिखा हुआ है, क्योंकि 10 नहीं है 11 है मेरे ख्याल से। बाकी लोग क्या कहते हैं? यस सर 11 है 11। 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, ये 11 है, और इससे ज़्यादा फर्क भी हमारे पास नहीं पड़ेगा, क्योंकि +1 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग है, और उसका इसमें यहाँ पे ये 11 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 11 है, 11 का गेन है। अच्छा, 255 + 10 की मिली वोल्ट, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ रहा है। अच्छा, 10 कैसे आया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर जब इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास क्या होगा, 2550 11 होगा सर। प्लस 11, सॉरी, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आप देख लें। इसलिए इसने राउंड ऑफ करके उसको 10 कर लिया इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसको 10 ही रखें तो 2550 प्लस 10 की हो जाएगा यहाँ, ठीक है। वो चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब मसला क्या आ रहा है कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट जो थी वो थी 100 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड की, ऐसे ही थी। लेकिन अभी मेरे पास जो हो रहा है, एक तो ये टर्म है ना, ये टर्म ये बिल्कुल बेकार आ रही है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस कांस्टेंट टर्म की। और यहाँ पे अभी मैं 10 मल्टीप्लायर से और लैग करता हूँ, यानी कि मुझे एक और एम्पलीफायर लगाना चाहिए जो कि यहाँ पे इसको 10 टाइम्स और हो, तो यहाँ 100 हो जाए, फिर मैं अपने जो एक्सप्रेशन है ये वाली, मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक गेन चाहिए। गेन के लिए उसने यहाँ पे देखो एक सर्किट बनाया ये वाला। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो गेन है वो क्या है, 10K/100, और ये डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन होता है RF/RI। तो ये तो यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। इसके बाद इस चीज को खत्म करने के लिए, इस 2500 खत्म करने के लिए उसने यहाँ पे एक ये वाला सर्किट बनाया है, और इसका जो आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है 25। सॉरी यार, ये आज थोड़ा सा, ठीक है। तो जो U3 का आउटपुट होगा वो होगा 255 मिली वोल्ट, यानी 2.55 वोल्ट यहाँ पे जनरेट, और वो वोल्टेज यहाँ कुछ इससे जनरेट हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। जब वो वोल्टेज यहाँ जाके माइनस होंगे तो आपके पास होगा क्या कि ये चीज़ देखो, इससे ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक, कंबाइन करेंगे, इसका मतलब 10 की बचेगा। और 10 की को जो डिफरेंस एम्पलीफायर है उसका गेन 10 है, तो 10 × 10 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये रिलेशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसको और देखो, 5 मिनट अपने पास देखो, समझो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है। फिर मैं इसका आपको असाइनमेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। लास्ट कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, मैं फिर आपको 2 मिनट रुके।
अच्छा जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेट्स से मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। हुआ ये कि आप मार्केट गए, तो मार्केट पता चला कि आपको भाई आपको ये वाला चाहिए था, लेकिन ये वाला, लेकिन आपने बोला प्लेटिनम का तो नहीं है। प्लेटिनम जैसा ही मटेरियल है, लेकिन जो उसका अल्फा है उसकी वैल्यू है 0.00150। यानी आपने जो कैलकुलेशन की थी सर्किट की, वो आपने की थी 0.00392 से। लेकिन आप मार्केट गए, आपको एक ऐसा आरटीडी मिला, PT100 मिला, जिसकी अल्फा की वैल्यू ये थी। और फिर अब मैंने आपको बोला कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन जो रेशियो है, जो सर्किट बनाओगे आप, वो 150 मिली वोल्ट के हिसाब से बनाओ। तो अब आप कुछ चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट क्या रेशियोज होने चाहिए। देखो अभी हमने सर्किट में कुछ भी नहीं देखा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें देख रहे हैं कि भाई आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए और बाकी चीज़ें क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी क्या रेशियोज डिसाइड होंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सको। तो इसको आप करना स्टार्ट करें, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में मेरे आ गई होगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हैं इसकी, कि होता ये है कि जो चीज़ें आपको जो लेने जाते हैं चीज़ें मार्केट से, होता ये है हम लेने कुछ जाते हैं, मिल कुछ और जाता है। तो हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको आई कितना चाहिए होगा, यानी करंट जो सोर्स क्रिएट होगी वो क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताइए मुझे तो कैलकुलेशन करके। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, ठीक है क्लास। यस मैं एक सर। काम करता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की ना, फिर आप लोग जानेंगे। अटेंडेंस लूँ या फिर जो नहीं होगा उसकी एब्सेंट लग जाएगी, फिर तो बाद में लेते हैं, एब्सेंट का इशू आता है। ठीक है, करें 11-3-1 हो रहे हैं, 11-3-5 में मैं आप लोगों के फिर रेस्पॉन्स लेता हूँ, ठीक है। सर वो स्लाइड्स दोबारा खोल देगा। यार स्लाइड्स दोबारा खोलना, अच्छा खोलता हूँ। सर यहाँ पे उसकी वैल्यू भी लिख दें, हमें हमें किस उसका मिला था 0.00150। ये लिख लो यार, ये वैल्यूज लिख लो, ये दो स्क्रीन अगर मैं खोलना चाहूँ, ठीक है। आई होप ठीक है, पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी। यस सर, पूरी स्क्रीन दिख रही चलिए है। मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ, आप लोग भी करें, साथ में बैठ के करते हैं।
डन सर। जी किसी ने निकाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर 6.66 मिली एम्पियर्स आ रही है। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आई है, जी कहिए उधर। काफी देर से माइक म्यूट है, आप कब से समझा रहे थे? अच्छा अच्छा, मैं दोबारा समझता हूँ, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ये अब्रेस ने मुझे वैल्यू बताई 6.6 मिली 6-7 मिनट हो एम्पियर गए। की। अच्छा अच्छा उधर, ठीक है, मैं हर चीज़ दोबारा बताऊंगा, ठीक है। 6.6 मिली एम्पियर की वैल्यू आई, मैंने भी चेक की है। तो अराउंड 6.6 मिली एम्पियर को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर 6.6 मिली एम्पियर अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो पहले हमारे पास वैल्यू 2.55 आई थी, वो हमारे पास आनी चाहिए 6.6 मिली एम्पियर की करंट सोर्स हमें बनानी पड़ेगी। वो हम कैसे बना सकते हैं, अगर आप ये देखें, ये फॉर्मूला है आईसी का यहाँ पे। तो इसमें आप देखें, R2 R3 को अगर हम इसका कॉम्बिनेशन है, इसको वेरी करके देखें, तो हम शायद यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। R2 R3 हमारे पास क्या है, वो यहाँ पर है। R2 हमारे पास एक पॉट है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ताकि हम 2.55 मिली एम्पियर का प्रिसाइज करंट जनरेट, ठीक है। तो हमने आई क्रिएट कर लिया है, वेरी गुड। अब बाकी मैं अब्रेज और उजैर के अलावा चाहता हूँ कि और लोग भी क्लास में पार्टिसिपेट करें। आज मेरे ख्याल से असद नहीं आए क्लास में। असद है क्लास में? असद नहीं आए क्लास में। भाई बिलाल जवाब दो, शामिर, बाकी लोग भी जवाब दें कि जिस तरह से हमने आई फाइंड आउट कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है कि रेशोज हैं, कि ये रेशोज हमारे पास क्या होने चाहिए। सर जी बिलाल, कुछ बोल रहे हैं आप सर? मैं ये कह रहा हूँ, अब आप भी कैलकुलेशन करके कुछ बताओ, क्लास में पार्टिसिपेट करो, ये कहना चाह रहा था बस मैं। जी 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 कर रहा हूँ सर। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? गला खराब है सर। अच्छा अच्छा, चलो फिर एहतियात करो भाई।
ठीक है, तो बाकी रेशियो बताएं। एक आपको रेशियो बताना होगा मुझे, हमने आई तो डिसाइड कर लिया है। इसका रेशियो देखते हैं कि इसका रेशियो क्या आना चाहिए, यानी कि आर एफ और आई की क्या वैल्यूज हों, और इसका भी देखते हैं क्या वैल्यू होनी चाहिए, और फिर इसकी भी देखते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताएं, बाकी लोग बताइए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि U1 क्या क्या गेन आना चाहिए, U2 का क्या गेन आना चाहिए, और U3 की क्या वैल्यू आनी चाहिए, जो कि क्या होनी चाहिए U3 की वैल्यू। सर ये सर ये वाली इक्वेशन जो है VA = 667 प्लस T मिली वोल्ट तो बना ली है, ये अब इसके आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने कहाँ तक कर लिया है मोइस। सर वो इक्वेशन जो है ना, जो अभी हमने बनाई है दूसरी नई 667 या प्लस T मिली वोल्ट, जी ये है ठीक है, यहाँ तक बना लिया 255 ना अब प्लस ये। इसके आगे। हाँ ये तो बना ली, ठीक अब है, इसके आगे क्या करना है? अब इसके आगे ये करना है कि मैंने जो आपको रेशियो दिया है 150 मिली वोल्ट्स का रेशियो मैंने आपको दिया है ना। तो 150 मिली वोल्ट का जो रेशियो है जी वो कैसे आ सकता है, यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मेरे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाए ऐसी। ठीक है, अगर मैं लेट से मैं ये करता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, U2, U2 का गेन जो है मैं 10 ही रखता हूँ। जी ठीक है, U2 का गेन अभी आपका 10 ही है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। तो U1 का गेन, यानी कि U1 का पहले जो 10 था, अब ये गेन कितना होना चाहिए कि इससे मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, जो मेरा रेशियो है 150 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ उसको। 5 मिनट जी बाद मैं आपको उसका आंसर बताने के काबिल हाँ, हूँ। ठीक है, 5 मिनट दो मुझे। ओके।
सर गेन 15 होना चाहिए U1 का ये 150 अब लाने के लिए। अब्रेज होंगे ये अब्रेज मैंने मना भी किया था, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ओके मैंने और सर। अब मैंने भी अभी भी किया है। तो बाकी लोग अली असगर हैं, नईम हैं, रजा हैं, बाकर हैं। बाय द वे बाकर इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रपोजल जमा करवाया है, ठीक है। बाकी अब तक प्रपोजल सिर्फ 2 लोगों ने जमा करवाया है, जिसमें एक सीनियर है और एक सिर्फ बाकर है। भाई बाकी लोग जो हैं आज से वीक हो गया है। मैक्सिमम टाइम जो है आपके पास, मैं 3 बजे कहा था, 6 बजे तक मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। 6 बजे तक आपको हर आदत में प्रपोजल जमा करवाना है, ठीक है। अनस के साथ कौन है? अब्दुल रहमान अवान है। सर अस्सलाम वालेकुम। एक हेलो। मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। जी जी। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 कहिए। अनस सर जी मैं हूँ अब्दुल जी कहिए। रहमान। जी सर कहिए। मैं कह रहा था सर कि बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? क्या मैंने माइक मैं बंद किया कह हुआ है? अच्छा मैं कह रहा था सर कि वो आप इसका क्लासरूम बना लेना आईएम का। बना हुआ तो है क्लासरूम आईएम का, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? आईएम का क्लासरूम बना हुआ है। अच्छा सर मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ होगा लैब का, सॉरी मुझे पता नहीं था बना हुआ है इसका। मैंने मेरे हाथ से लिंक शेयर भी किया था, तो अभी मैं चैट पे लिख देता हूँ। लास्ट टाइम आप आ ही नहीं थे ना, इसलिए आपने ज्वाइन नहीं किया। ये लास्ट इस टाइम टाइम मैं मैंने लास्ट क्लास में नहीं था। हाँ लास्ट लास्ट क्लास टाइम में आप मैंने कोड भेज दें। जी जी मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे, मैं इधर चैट पे भेज रहा हूँ। बाकी लोग चैट पे भी रिप्लाई कर रहे हैं मुझे। अब्रेज में 15 का है, अली असगर 6.6 मिली एम्पियर, गुड अब्रेज मेहदी। बाकी जो है भाई गेन जो है वो 15 आएगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो तो आपको आइडिया हो जाएगा 15 वैल्यू कैसे आई है। किसी को अभी भी इश्यू है तो प्लीज पूछ लें। यही ऐसा ही सवाल पेपर में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें आपका थोड़ा दिमाग खुल रहा है और मेजरमेंट्स हो रही हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये भी एक आपके जो लैब का टास्क में से एक आपका एक आउटकम है कि आपको सर्किट डिजाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो 15 का गेन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि U1 शुड बी 15, तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ कि ये चीज़ें हमने ना फाइंड आउट की हैं, जैसे ये हो गया और ये चीज़, ये हमने फाइंड आउट किया है। और ये हमारे पास जो था, इट इज़ गिवन वैल्यू। जो ग्रीन में है वो ग्रीन है, और जो ये हमने चीज़ें फाइंड आउट करें, अब हमें U3 फाइंड आउट करना है। सर जॉन क्या कह रहा है? उजैर जमील सर ज्वाइन कर लिया, ओके सर ओके ओके। प्रोजेक्ट जी के लिहाज से बात जी करनी रजा हो बोलिए। आखिर में प्रोजेक्ट के लिहाज से बात करनी हो आखिर में कर लें फिर या अब अभी? हाँ, प्रोजेक्ट का ये एक लैब का मसला हो जाए ना, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। आवाज़ तुम्हारी वैसे बहुत हल्की आ रही है, अपने माइक को कुछ ठीक करना या देखना। अच्छा भाई, अब U3 की वैल्यू क्या? U3 क्या था मैं U3 को यहाँ लेके जाऊँ अपने पास यहाँ पे। अच्छा, मुझसे सवाल पूछा था मुइज ने। मुइज समझ में आ गया 15 वैल्यू कैसे आ रही है? ये नहीं 15 सर, नहीं कैसे आ आया रही है, है। समझ में आ गया? नहीं नहीं अच्छा नहीं। नहीं समझ में आ रही, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ, बता देखो दे भाई, सर आप, हाँ बता जिनको दे। समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आया वो देख लें। आई होप 6.6 तो सबको क्लियर होगा। सबको क्लियर है 6.6 कैसे आया? जी सर, ये तो ये क्लियर। 6.6 नहीं, बाकी लोग भी है ना जो कि सो रहे हैं। जी सर, आगे। 6.6 नहीं कैसे आया है? सर मैं उस वक्त किचन में था, मुझे भी बता दें 6 पॉइंट कैसे आया। भाई 6.6 की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू ऐसे आई है कि जब मैंने पहले बताया था कि मुझे इस चीज को ना, जो ये अल्फा है, इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए मैंने ऐसा करंट होना चाहिए, तो मैंने ये वाला करंट यहाँ पे रखा था 2.55। अगर आप 2.55 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने रेशो चेंज कर दिया। रेशो मैंने रख दिया 0.00150। तो यहाँ पे यस मैं सर रख दिया। ऐसी किस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 1 हो जाए। तो अब रेस ने बताई वो वैल्यू होगी 6.6। अगर आप 6.6 मिली एम्पियर को उससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये चीज़ आपके पास 1 आ जाएगी, यानी कि 6.6 मिली एम्पियर का करंट आपको चाहिए होगा। पहले आपको 2.55 का चाहिए था, अब आपको 6.6 का करंट चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने देखा कि हमारे पास ये चीज़ तो हमने डिसाइड कर ली। अब हमें इसका गेन देखना है, इसका गेन देखना है, उसका गेन देखना है।
मैंने आपसे कहा कि भाई इस सर्किट को चेंज ना करें, इसको हम फिक्स रखते हैं 10 पे और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो U1 की कैलकुलेशन जो आई 15। अब 15 कैसे आई कि अगर आप इस चीज को यहाँ पे लिखें, ठीक है, तो अब आपकी जो टर्म है वो अब चेंज हो जाएगी। पहले आपकी था 255 प्लस टी मिली वोल्ट, अब आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर आपके पास होगा 660 प्लस टी। पहले आपका 255 प्लस टी मिली वोल्ट था, अब होगा 660 प्लस टी। ऐसा ही है मोहित? सही है सर। मोहित सर 667 नहीं होगा? 667 तुम्हारी क्या सर, वैल्यू क्योंकि क्या है? 6.6666 आ रही थी ना। हाँ हाँ सही कह रहे हो, तो सही कह रहे हो, 666 क्योंकि मैंने भी किया था तो वो थोड़ा आ रहा था। आप इसे 667 कर लीजिए, उससे मैं आपसे बेहतर हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे आप ठीक कह रहे हैं ये कि अगर मैं इसको 6.667 से मैं करूँ अगर, हाँ ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप इसे सर 7 कर 7 लो। करने पे ना वो 1 वो से थोड़ा ऊपर आउट जा चली रहा है, जाएगी हाँ थोड़ा वैल्यू, बन जा रहा है वो। तो भाई अभी हम इसीलिए इसको मैंने जो है ना 6 6 रखा। 6.6 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम एज्यूम कर भी लें, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं रियल लाइफ में तो ये एरर थोड़े बहुत रहते हैं। 6.6 ओके, ठीक है मोहित। सही है सर, सही है। 6.6 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये ये मेरे पास हो जाएगा 660 प्लस टी। ऐसा ही हो जाएगा, जी। ठीक है। अब आपको देखना है रेशो मैंने आपको दिया है 150 मिली वोल्ट्स का, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 यहाँ पे आ गया था आपके पास, ठीक है। और फिर इस 10 को जो U2 का रेशो था वो भी 10 था, तो 10 इंटू 10 100 हो गया था आपका, ठीक है। ये चीज 100 हो गई थी, ठीक है। अब मुझे चाहिए 150 और मैंने आपको कह दिया कि ये अभी भी आप इसको 10 ही रखोगे। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे इसका रेशियो जो है अगर मैं 15 कर दूं, अच्छा 15 ठीक है इंटू सर, ठीक है 10, समझ आ गया। सही है, आगे समझ में। तो इसलिए आपका वो हो जाएगा। हाँ तो सर, यहाँ आ पे गया अब जो 150 हो ये जाएगा। 10 है इसकी जगह यहाँ पे सही है। होगा 15। तो भाई हमने देख ही लिया कि U1 हमारा 15 है। U3 बता दें, U3 की क्या वैल्यू आएगी। अब मैं जिसको बोलूँ ना वो बताएगा, बाकी लोग नहीं बताएंगे। ना अमृत आप कुछ बोलोगे, ना मोहित आप कुछ बोलोगे, ना उदय आप कुछ बोलोगे। जिससे पूछूं वो बताएगा और इसी में मैं आप लोगों की प्रेजेंट भी मार्क कर दूंगा, ठीक है। तैमूर बताएंगे मुझे इसका आंसर ओके ना। सर। एक होता है क्लास में होना, तो जी बोल दो तो मुझे आइडिया होगा हाँ भाई तुम क्लास में हो। अगर नहीं आता तो वो तो सर मुझे नहीं आता, लेकिन बोल जरूर देना कि सर मैं क्लास में हूँ। बहुत से लोग करते क्या है कि वो लगा के चले जाते हैं दूसरे काम करने पे। तो तैमूर मुझे बताएंगे इसका आंसर कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हो जाएगा। कि यहाँ पे बेसिकली अगर तुम इसको देखो तो ये वैल्यू थी, मुझे उसी से इसकी वैल्यू पे माइनस करना था। तो मुझे U3 का एक ऐसा वैल्यू चाहिए, एक ऐसा गेन चाहिए जो वोल्टेज मेरे पास इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो नहीं दिख रहे क्लास में। अब्दुल अलीम साहब, अब्दुल अलीम है क्या नाम है उसका, लखनऊ वाले जो हैं। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। रहीम साहब। अब्दुल रहीम हो यस क्लास सर, में? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम यस लोग सर, आज? समझ आ रहा है। चलो, वो तो बेचारा चला गया क्लास में जिससे सवाल पूछा था मैंने, उसने क्लास ही लीव कर दी। है क्लास में है तैमूर या लीव कर दी उसने? सर क्लास में तो है। नहीं यार मेरी बात तो नहीं दिख रहा तैमूर। उसकी लाइट चली गई होगी अभी ना, अभी अभी लाइट गई होगी नहीं नहीं ना। सर, मैं आप क्वेश्चन वो पूछता। पीपल ऊपर चैट के ना लेफ्ट पे क्लिक करें जहाँ पीपल बने हुए हैं, वो आपके पास सारे बंदे अच्छा आएंगे।
मेरे पास तो 18 बंदे आ रहे हैं, 18 बंदे पूरे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करें। अब आप नीचे जाके देखें है तैमूर। हाँ यस सर, तैमूर तैमूर इनायत है। है। तैमूर कुछ बोल क्यों नहीं रहा जबकि बातें हमारी सुन रहा है वो? सर क्या पता कहीं हो दूसरी जगह पर हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। होंगे। तैमूर ने बोला कुछ। गुड तैमूर। ये बाकी जो भी हैं, इब्राहिम भी हैं, बलाज हैं, नईम हैं, शामिर हैं, ठीक है। तो ये भी जल्द से जल्द जवाब दें, बहुत आसान। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना कि 6.6 और 15 कैसे आया है, तो U3 कोई मसले वाली बात है ही नहीं। इब्राहिम हुदैफा ने आंसर दिया 9900, ठीक है। तो 9900 की ये क्या मतलब है, आप अपने माइक से बता सकते हैं? माइक है आपके पास? इब्राहिम, इब्राहिम हुदैफा माइक खोल सकते हो? सर माइक नहीं खुल रहा। अच्छा भाई माइक नहीं खुल रहा। तो बाकी अगर लोग हैं तो 9900 मैं यहाँ पे देखूँ, बेसिकली हमें यहाँ पे माइनस करना होगा इस 9900 को, ठीक है। बेसिकली 9.9 वोल्ट्स हैं ये, ठीक है। जिन्होंने 9900 लिखा है ये मिली वोल्ट्स हैं, ठीक है। मिली वोल्ट्स भी लिखा हुआ है, मिली वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमें 9.9 वोल्ट्स चाहिए होंगे। इसका मतलब कहने का क्या है, ये जो हमारे पास U3 है, ये पूरी जो चीज़ है, इट शुड जनरेट 9.9 वोल्ट। 9.9 वोल्ट जनरेट करेगी, यहाँ जाके माइनस होंगे, तो ये चीज जो आपके पास एक 9900 मिली वोल्ट जो इजाफी आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, और आपके पास सिंपल जो रेशो है वो आपके पास आ जाएगा 150 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको देख लो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है 9.9 वोल्ट, ठीक है। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। सर सर 9.9 नहीं 0.9 वोल्ट आएगा। अच्छा एक मिनट में देखता हूँ। 990 मिली वोल्ट आएगा। 990 मिली वोल्ट आएगा। जब मैं 15 को मल्टीप्लाई करूंगा, जब सर मैं 15 15 को को मल्टीप्लाई करूँ वहां से 3 से, 66 है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? यही आएगी यार जो उन्होंने बताई यही मुझे। आएगी, यही यस आएगी। सर, यस सर, यही 660 आएगी। 660 मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ हाँ, 9 यही वैल्यू आएगी। अब्रेस, अगर अब्रेस ने 99 यस बोला सर, तो यस यही सर। आएगी। हो गई वो, अब्रेस थोड़ी गलती पे थे, ठीक है। तो बेसिकली अब होना यही चाहिए था कि मैं इस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखाता किस तरह, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा लंबा भी है, इसमें थोड़ी गंदगी भी होती है, बिकॉज पानी का काम है, वो बहुत सारे होते हैं तो थोड़ी गंदगी भी होती है, ठीक है। बस। सर मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। जी उसे कहिए प्लीज। सर अगर आपके लिए सेफ हो या कन्वीनियंट हो तो अगर यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस बीच में खोली हुई हो, आप एक साथ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्डिंग बना लें, हम्म। तो हाँ उससे मेरा ये यही था बस यही था। लेकिन बस वो इस हफ्ते मेरे पास क्या बात है उदय चार्जेस करने का, मेरा यही था। लेकिन बस मैं वही ना कुछ, मैं समझा कि आप लोग आज आओगे वहां पर, तो मैंने कहा मैं जाके फिर क्या करूँ। लेकिन यही है कि अगर नहीं होता तो मैं वीडियोस बना लूंगा, ठीक है। वैसे ये है कि आपको सर्किट समझ में आ गया, ठीक है। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं डायरेक्ट आपसे प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा सर बाकी जो एक बात दूसरा, जी बोलिए। मुझे नहीं लगता सर यूनिवर्सिटी खुलेगी। बहुत ज्यादा हाँ केसेस ये आ रहे हैं है सर, बहुत अभी। केसेस आ रहे हैं। हाँ केसेस अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब तो तो मसला पहले ये तो है ये होता था कि मेरा जी एरिया जी, भी बंद हो गया। पहले तो ये होता था कि हमारे एरिया बंद जानने हो वालों गया। में से एक मिनट, उदयर बोलेगा, उदयर बोलो बेटा। तो पहले तो ये होता था मैंने कभी देखा नहीं था कि अपने पर्सनल जानने वालों में से किसी को ना हुआ हो। अब जी लिटरली हमारे नेबरहुड के अंदर घर कोने में घर है, उससे उस घर में 9 केसेस पॉजिटिव आए। अल्लाह रहम करवा। मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा फैल रहा है सर। ठीक है ठीक है। अच्छा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है ना हमारा, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीक का है बिफोर द मिड टर्म, वो हमारा है स्पेक्ट्रम एनालाइजर का, ठीक है। तो थ्योरी में आजकल आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कुछ बता सकता है ताकि मुझे आइडिया रहे कि थ्योरी में ये चीज़ पढ़ ली तो मैं इसका प्रैक्टिकल देखूँ। वो बर्नौली थ्योरम पढ़ा था। थोड़ा लाउड बोलोगे, साथ आवाज़ तुम्हारी नहीं समझ में आई मुझे बेटा।
अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आती है या मेरी आवाज भी ऐसी आती है, साथ की आवाज आ रही है अभी? सर अभी बिल्कुल सही आ रही है, शुरू में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलो बिलाल, क्या कह रहे हो, क्या पढ़ा है लास्ट टॉपिक? सर अभी ओम मीटर कैसे बनता है पीएमसी यूज करके, ये पढ़ा लास्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो हमारी लैब है ना नेक्स्ट वीक की, वो एक थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वो डिफरेंट इस तरह से है कि एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रम एनालाइजर, उसको हम देखेंगे। जैसे कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो होता है आपके पास, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो इस तरह से है कि आप इसमें ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा देख लूँ, ये ना हो मैं कुछ ऐसी चीज़ बोल दूँ जो होती ना हो। हाँ, तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर सकते हैं। जो हम ऑसिलोस्कोप देखते हैं, बेसिकली हमारे पास टाइम डोमेन का होता है ना। तो अगर मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर मैं देख सकता हूँ। और फ्रीक्वेंसीज आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ के आए हो, अगर मैम ने कुछ कवर किया हो तो, वरना फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारी दुनिया है। जितने भी आपका डीएसपी है, जितनी भी आपकी डिजिटल प्रोसेसिंग होती है, वो सब आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ही की जाती है, ठीक है। एफएफटी है जो आप फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, तो कोई दुनिया है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम एनालाइजर, उसके बारे में ना थोड़ा सा हम नेक्स्ट जो लैब होगी उसके बारे में, ठीक है। तो वो थोड़ी मुझे यहाँ पे ना इनकम्प्लीट दिख रही है, कि मैं आपको सही बता नहीं पा रहा। तो वैसे इसमें होगा क्या कि दो फ्रीक्वेंसीज लेंगे ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अराउंड 2 मेगाहर्ट्ज या 4 मेगाहर्ट्ज। उसको फिर हम एनालाइज करके देखेंगे कि भाई टाइम डोमेन में तो हमारे पास साइन वेव की जो आ रही होंगी, लेकिन जब हम उनको ऐड कैसे कर सकते हैं और फर्दर हम उसको जो है उसकी फ्रीक्वेंसी देखें। असल में जिनका मैंने ये लिया हुआ है उन्होंने सही स्नैप नहीं लगाई हुई, क्योंकि थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी ये लैब है, ठीक है, बिफोर द मिड टर्म। तो अगर हमारा लेट से नहीं होता तो मैं वीडियो बना लूँगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तो फिर आप लोग उसका देख के प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्लास में अगर आप आओ तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आना, ठीक है। इन शॉर्ट हमारी लैब भी हो गई है, ठीक है। मैं आपसे बता भी दूंगा क्या वैल्यूज़ हैं, ये डिटेल वीडियो होगी। आई होप कि ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई प्रोजेक्ट में रूब्रिक्स तो मुझे अपलोड कर देने चाहिए थे, असूलन तो यही होना चाहिए था, लेकिन मेरी जो मैंने बनाई थे वो यूएसबी मेरी ज़ेरिस में रह गई है। तो नेक्स्ट वीक शायद मैं जाऊँगा तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। 3 डोमेन्स हमारी होती हैं प्रोजेक्ट में ना। आवाज़ में क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट का बता दूं मैं आपको, फिर आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो एक हमारे पास होगी साइकोमोटिव डोमेन, आई होप स्पेलिंग मैंने सही की है, गलत है? CHO होगी बस, H नहीं था। ठीक है, साइकोमोटिव साइकोमोटिव डोमेन होगी। एक हमारे पास होगी कॉग्निटिव और दूसरा हमारे पास होगी अफेक्टिव, ठीक है। तो साइकोमोटिव में हमारे पास जो चीज़ें होंगी जो मैं आपका देखूंगा वो आपका होगा कि हार्डवेयर आपने कैसा बनाया है, ठीक है। जो भी आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसी है, इसके जो नंबर्स हैं वो आप रूब्रिक्स में देख लीजिएगा। और दूसरा जो होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सबका ही होगा, वो किस तरह से है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि उसमें आपने ब्रेडबोर्ड पे बनाया है या आपने सोल्व कर लिया है उसको। ब्रेडबोर्ड पे कम से कम नंबर होंगे, वैरो बोर्ड पे अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वैरो बोर्ड बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, बहुत अजीब सोल्व किया हुआ होता है, ठीक है, उसके भी नंबर्स हैं। और अगर आप पीसीबी बनाओ जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके थोड़े नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि पीसीबी में रहने देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ वैरो बोर्ड पे आप बना लोगे तो यू विल गेट गुड नंबर, ठीक है। तो साइकोमोटिव पे आपकी ये दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आपका हार्डवेयर कैसा बनाया है आपने और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका क्या है। जो कॉग्निटिव में है, कॉग्निटिव पे सबसे पहले जो मैं आपकी चीज़ें देखूंगा वो देखूंगा कि आपने, सबसे आसान चीज़ ये है कि आपने मल्टीसिम या कोई और भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो जिसमें आपने सिमुलेशन देखी हो कि भाई ये वोल्टेज सेंसर से आएंगे तो मेरे पास आउटपुट रिजल्ट ये आना चाहिए, ठीक है। तो एक मल्टीसिम आप यूज़ करें। दूसरा जो आपके पास है, आप उसका देखोगे कि आपकी ये आर्ट मल्टीपल कोडिंग यूज कैसी है। करना। आवाज़ समझ में नहीं आई।
सर मल्टीसिम वाली बात दोबारा बता दें। बिलाल बोल रहा हूँ। मल्टीसिम क्या करूँ दोबारा बता दूं क्या बोला मल्टीसिम का मैंने? जी जी अच्छा बताता हूँ। देखो मल्टीसिम का ये है, देखो मैंने मल्टीसिम की वही है जिस तरह से हम लैब्स देख रहे हैं। अच्छा मैं मोस्ट प्रॉब्ली गूगल क्लास में वो भी बना दूंगा जो है मैनुअल सबमिट करने का, ठीक है, ताकि हम मैनुअल्स का एक जो काम है वो करते रहें। अच्छा जो मल्टीसिम की बात है वो वही बात है कि जिस तरह हम लैब में कर रहे हैं कि मैं आपको आप सर्किट की स्नैप खींच लेते हो अपने पास, ठीक है, फिर आप उसको मल्टीसिम पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे दोबारा बना दो। तो जो भी आपका सर्किट होगा, लेट से आपने वाटर लेवल बनाया है तो उसका सर्किट क्या है, ओप एम्प्स लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो उसकी डायग्राम के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मल्टीसिम ही यूज किया तो मल्टीसिम इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीसिम का सर्किट आपका जो होगा उससे चेक होगा, ठीक है। यानी कि एक सिमुलेशन हो जाएगी मल्टीसिम की कि भाई मैंने ये चीजें ली हैं तो उसका ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे VDR लगाया तो VDR का मेरे पास ये आउटपुट है। एक तरह से आपको ये बैक करेगा जो आपकी कैलकुलेशन होंगी। फिर इसमें होगा आर्डिनो कोडिंग, ठीक है। अगर आप लोग, क्योंकि बात यही हुई थी कि ऐसा प्रोजेक्ट बना लो आप जो आपका माइक्रो कंट्रोलर में भी चल जाए और उसमें भी चल जाए। इसमें ये होगा कि आप प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट बना लो, फिर एक्सेप्टेबल है, ये ना हो प्रोजेक्ट बहुत ही फारिग हो। तो अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ जो आपका सर नबील भी एक्सेप्ट कर ले, मैं भी एक्सेप्ट कर लूँ, तो ये होगा कि आपकी आर्डिनो कोड ही निकल जाएगी इसमें आपकी। और तीसरी जो सर चीज़ है वो आर्डिनो कोडिंग तो हम लोग मतलब मिड्स के बाद करेंगे, अभी तो असेंबली लैंग्वेज कर अभी रहे हैं आप लोग बस। वो कर रहे हो। चलो फिर मैं इसको ना, फिर मैं हुआ तो मैं इसको फिर चेंज कर दूंगा, मैं इसको सिंपल कंपैरेटर कर दूंगा, इसको खत्म ही कर दूंगा। फिर दूसरा जो है जो इम्पोर्टेंट है जो हम लोग लैब में भी देख रहे हैं कि आपने सर्किट डिजाइन किया कैसे है। अगर मैं बोलूँ कि आपने लेट से ये रेजिस्टेंस यूज की है तो भाई यू हैव यूज दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10K क्यों है, 100K क्यों नहीं है। अगर आपने ये ट्रांजिस्टर लगाया है JFET तो आपने BJT क्यों नहीं लगाया, या BJT में आपने PNP लगाया NPN क्यों नहीं लगाया। तो ये क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। जैसे आपकी कैलकुलेशन होगी भाई ये कैसे, जैसे आज हमने लैब की ये चीज़, ये भी आपकी सर्किट डिजाइनिंग में भी आती है, कॉग्निटिव डोमेन है। तो ये वैल्यूज कैसे आई किस तरह से, तो कॉग्निटिव में जो मेन आपकी वो होगी सर्किट डिजाइन पे होगा और आपका मल्टी सिम पे होगा, ठीक है। अफेक्टिव में वही चीज़ें आपके पास वाइवा होगा, आपकी जो रिपोर्ट है वो कैसे बनाई है आपने, ठीक है, ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये डोमेन्स हैं। तो इस हवाले से प्रोजेक्ट सोच लो। बता चुका हूँ कि मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब तक सिर्फ देखा जाए तो एक ही बच्चे ने दिया है जो कि बाकिर है, बाकी किसी ने भी नहीं दिया। बाकिर के भी 2 मेंबर्स मेरे ख्याल से, एक मोइज है और सैयद अम्माद अम्माद। अम्माद है। अम्माद कौन से सेक्शन में, A में B में? ए में ये हाँ सर हमारे साथ है में सर। अच्छा तो अभी है क्लास में? यस सर। हाँ सर है, जिंदा है। सर ए फॉर अम्माद। ठीक है सर तो हूँ भाई सर। बाकी लोग भी, अच्छा सही है अम्माद, ठीक है। तो बाकी लोग भी प्लीज देख लें इस चीज़ को और एज सुन एज पॉसिबल। 6 बजे तक का टाइम है आज, किसी से डिफाइन कर दो। बाकी मैंने ना कुछ आइडियाज भी यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है। आइडियाज कैसे दिखाऊं मैं तुमको, जैसे कि अगर आप जब इसको खोलोगे गूगल फॉर्म को, तो यहाँ पे है रिसर्च एरिया क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। लाइक से आपने एक सेंसर बनाया है जो कि सेंस करेगा, ह्यूमिडिटी को सेंस करेगा सॉइल में कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम वो कुछ पानी की मोटर है वो आपने टेस्ट कर दी, वो खोल दे, ठीक है। लेकिन ये क्लोज एनवायरनमेंट होगी, यानी कि कम से कम आप इसको मॉनिटर करोगे, वीडियो बनाओगे 7 डेज की। ये ना हो कि आपने लगेगा कि एक वो होगा कि भाई आपने एक ऐसा बना लिया जो कि प्रॉपर इरिगेशन है, इसमें आप 1-2 सेंसर्स को और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ केयर में आपके पास लेट से आपने हार्ट बीट मेजर कर लिया, कोई और ऐसी चीज जो कि यूजफुल हो हमारे हेल्थ केयर में। रोबोट्स में मोबाइल रोबोट है, रोबोटिक आर्म है, लेट से रोबोटिक आर्म में आपने 3D वेब रोबोटिक आर्म बनाया जो आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बनाते हो, ठीक है। उसमें आपने एक मोटर लगा दी उसके साथ और आपने वहाँ पे एनकोडर भी लगा दी जिससे आप उसकी जो पोजीशन है वो देख सकते हो, रोटेशन काउंट कर सकते हो कि एंगुलर किस जगह पे है क्या है। स्मार्ट होम्स का मैंने ये देखा पार्कर बना रहे हैं, वो एक ऑटोमेशन टाइम कुछ बना रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड लाइट्स हैं या पंखे हैं या इस तरह से हैं, पावर सेक्टर का कुछ देख रहे हैं। इंडस्ट्री प्रॉब्लम, जो भी इंडस्ट्री प्रॉब्लम आपको लगे उसको आप सॉल्व करो, या कोई अदर्स आपका कोई और प्लान है, ठीक है। और बाकी ये मैंने इसमें लिखा है, मैं
शॉर्ट लाइंस लिख देना इफ द सीरीज नॉट लिस्टेड। इंट्रोडक्शन क्या इंट्रोडक्शन है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है। लेट्स अगर आप इरिगेशन का बना रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाई इससे हम एक आसानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ्स हैं, तो हम टाइम से तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई और आइडिया भी है तो मच एप्रिशिएटेड वो है, लेकिन प्लीज़ आज कल में ना इसको फाइनलाइज कर लें आप। अगर कोई और क्वेश्चन है सर आप तो अगर आप उसको मंडे तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो सर सरमत से कंसर्न मतलब डिस्कस करके फिर वो फाइनलाइज कर दें हम लोग। अगर किससे डिस्कस करके? सर सरमत जो माइक्रो समझ की क्लास कंट्रोलर कब है? माइक्रो प्रोसेसर करा रहे हैं सर मंडे को ही है। अच्छा देखो सर सम्मत ने तुम लोगों से कुछ प्रोजेक्ट की बात की है या नहीं की? सर अभी तक तो नहीं, हम लोग थ्योरी ही कर रहे हैं। नहीं की ना। देखो तुम्हें सर सम्मत से ना करो, तो समय बताएं वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सर नबील ने मुझे ये दिया था। वैसे नबील से बात कर लो, ठीक है, फिर सर सम्मत से करना। जो सर सम्मत ने बात नहीं की है प्रोजेक्ट की तो फिर वो ना कर लो, मुझे मसला नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सर नबील मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो क्लास में थे उस दिन जब मैंने बात की थी। मैं सेशन बी के बच्चे थे या ई के बच्चे थे। तो सर नबील की लैब कब होगी? लैब हुई नहीं सर नबील की अब तक लॉकडाउन के बाद? सर हुई है, सर हुई है अटेंडेंस हुई है। होती है। ठीक है ठीक है। तो समझ से बात कर लो, वो ऐसा वो नहीं है। लेकिन पहले सर नबील से कर लेना, सर नबील से एक फीडबैक ले लो, फिर से समझ के पास जाना, ठीक है? सर समझ सर वैसी नबील की माशाल्लाह क्लास से होगी वेडनेसडे को। वैसे को। और सर समय क्लास कब है? मंडे वो को। मंडे को है। चलो ठीक है, मंडे कर ले लो, लेकिन अब वेडनेसडे तो नहीं, मंडे भी। सर समय क्लास कब है? सर समय की क्लास दोपहर में है, सुबह है, किस टाइम है? सर सर सम्मत तो दोपहर में। दोपहर में। किस टाइम है बेटा? सर 1 बजे के बाद। ठीक है, बस सही है, फिर मैं 6 बजे का टाइम रखता हूँ। 6 o'clock का टाइम है, सही है मंडे का। फिर मैं यहाँ पे टाइम डालूंगा मंडे के बाद, फिर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है जी। ओके तो सर, थैंक यू सर। 32 मार्क्स हैं, 32 मार्क्स हैं उसके, और 28 मार्क्स आपके मैनुअल के हैं, बाकी 40 मार्क्स आपके फाइनल के हैं। तो इज ह्यूज अमाउंट, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस करो, देखो चीज़ों को। अगर ये चीज़ें करो तो अच्छा है। बेसिकली मैं आइडिया जो है ना आपका साय का, वो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट का, वो ये आइडिया है कि आगे एक शायद कोर्स पढ़ो या ना पढ़ो, एक आगे बहुत एमर्जेंट फील्ड आजकल हो गई है, वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है IoT। इसमें बेनिफिट ये है IoT का, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ कि एक सेंसर है, एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट है यानी कि एक आपने एक सेंसर है, तो मैं बात कर लूँ इरिगेशन की, आपने एक ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिया, और एक एक्चुएटर जो होगा वो आपका पानी का बैलेंस है, ठीक है। इसको आपने एक क्लोज लूप करके कर लिया कि भाई आप जब ह्यूमिडिटी सेंसर इतना लेवल लो हो जाए तो पानी की मोटर खोल दो, जैसे ही इसको रीच कर जाए तो पानी की मोटर बंद कर दो। तो अगर मैं इसको लेट से मैं इसको देखना चाह रहा हूँ और मैं दुनिया में कहीं भी बैठा हूँ, लेट से मैंने जो प्लांट है वो लगाया है पाकिस्तान में, और इस वक्त मैं USA में हूँ या कहीं भी हूँ, या मैंने सिंध में कहीं इंटीरियर में लगाया हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या, इस सेंसर की वैल्यू को ना मैं इंटरनेट पे डाल दूँ, ठीक है, एक नेटवर्क पे डाल दूँ, और जो एक्चुएटर है वो भी नेटवर्क पे, तो मैं कहीं से भी चीज़ कोई कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट से मेरे घर की जो डोर बेल है, हर घर में अब इंटरकॉम होते हैं, ठीक है, दरवाज़ा खोलने की होती है। लेट से घर में कोई भी नहीं है और कोई आपका दराज से या कहीं से भी आपका पार्सल आया, अब आपको वो लेना है, तो आप कहीं से भी बैठ के अपने घर के जो आपका घर का दरवाजा है उसका लॉक खोल सकते हो, बिकॉज ऑफ IoT। ये बहुत एमर्जेंट फील्ड है। तो मेन अभी आप IoT जैसे पढ़ोगे तो नहीं, लेकिन ये है कि ऐसी चीज़ बनाओ कि आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब भी पढ़ो तो उसको IoT से कपल कर दो, ठीक है। तो ये एमर्जेंट फील्ड है, तो मैंने कहा मेरा आइडिया ये था। तो बाकी आप लोग टाइम ले लें, लेकिन इसको एज सुन एज पॉसिबल करें, ठीक है। अब मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क सर अदरवाइज। एक वो मेरे साथ सीनियर्स के मतलब के रिलेटेड है, मतलब बोलो रजा। जी सर, आवाज़ सही है? अच्छा, वो आवाज़ चलो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, बोलो। जी सर, वो हम जो है वो हमारे रोबोटिक्स के जो हैं वो उन्होंने जो टीचर है उन्होंने भी हमें ये वाला साइंस से रिलेटेड ही एक प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। तो मैं कि FIP के थ्रू मैं करूं या रोबोटिक्स के थ्रू करूं, क्योंकि मैं कि दोनों में से एक मिनट, तुमने क्या बोला, कौन से टीचर बना रहे हैं साई का प्रोजेक्ट? रोबोटिक्स के जो है। सर अजीम अनवर है ना? नहीं सर, जो लैब वाले हैं आप, सर इस्माइल।
अच्छा सर इस्माइल, अच्छा हाँ उनका नाम तो सुना है मैंने। वो क्या कर अच्छे, रहे हैं तुम्हारे साथ? वो भी मतलब कि रोबोटिक्स के अंदर भी वो सेंसर्स वगैरह ही हैं, वो जो आप रिमोट कंट्रोल कार वगैरह जो आप कह रहे हैं कि जो है तुम्हारे आर्डिनो वगैरह। साथ दूसरा बंदा कौन है साई में? सर साय में मेरे साथ अभी तो कोई भी नहीं है। मैं अनस अच्छा वगैरह थे, आपने कहा था कि सारे सीनियर साथ हो जाएं, लेकिन ये अब्दुल रहमान और अनस वगैरह का अलग ग्रुप है। तो मैं अकेला भी, मैं ऐसा तो नहीं कि बन तो सकता है, मसले की बात नहीं है, लेकिन आप। अच्छा फिर एक काम ये करो, अच्छा एक काम ये करो, देखो मैं तुम्हारा, अच्छा भाई अगर किसी को लीव करना है तो लीव कर सकता है वो, ठीक है। अच्छा रजा अली, मैंने तुम्हारा रोबोटिक्स में प्रपोजल देखा मैंने तुम्हारा, ठीक है। जी जी अब तुम्हारा और जो तुम्हारे एक बहुत चहीता ग्रुप है बिल्कुल तुम्हारे सेम जमा करवा दिया, ऐसा क्यों किया भाई तुमने? सर, अब क्योंकि इसमें तुम्हारी सजा ये है, अब नहीं नहीं। ऑप्शनल अवॉइडेंस ही बनाना है ना, बना लो ऑप्शनल, सजा नहीं है तुम्हें, मैं वो दे रहा हूँ, ऑप्शनल अवॉइडेंस ही बना लो, ठीक है। वो भी बनाए, तुम भी बनाओ, लेकिन तुम्हारा हार्डवेयर चेंज होगा। वो बनाए ऑन डिफरेंशियल ड्राइव, तुम बनाओगे एकरमैन में, जिसका आगे का स्टीयरिंग चेंज होता है, ठीक है। और वो तुम फिर यहाँ पे भी जमा करा देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तुम्हारा, ठीक है। मैं क्या हार्डवेयर किस तरह चेंज करें सर? देखो गाड़ियां जो होती है ना रोबोट्स, वो दो तरह के होते हैं। एक जो तुमने अब तक देखा होगा LFR में या और जगह में, तो वो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ड्राइव। इसमें क्या होता है, पीछे की जो जो व्हील्स होते हैं, हर व्हील के साथ एक मोटर कनेक्टेड होती है। अगर जी तुमने इस हफ्ते लैब में थे, रोबोटिक्स की लैब ली है तुमने बुध जी जी सर, जी वाले जी दिन, जी जी तो वो जो हमें लैब में तुम्हें एक काला कलर का रोबोट दिखाया जी था, वो आपका जी। डिफरेंशियल ड्राइव है, हाँ जी। ठीक है। जी। उसमें एक मोटर को मैं रोक दूंगा, तो दूसरी मोटर दूसरी को तरफ चलाऊंगा तो वो टर्न करेगा। सही। बात समझ में आ गई? जी जी एक तो रोबोट ये हो गया। दूसरा रोबोट भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारी गाड़ियां जो हम चलाते हैं, जी जी। उसमें क्या होता है, उसके उसमें अंदर हाँ, मैं आगे तुम्हें तरफ बता एक रहा हूँ, मोटर उसमें लगी हुई होती है और यानी कि पीछे वाली मोटर्स अलग से होती हैं, यानी पहिए के साथ जो हैं, दो जो व्हील्स हैं, जी उसका मोटर अटैच होगी, जो उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी, लीनियर वेलोसिटी। सही। तो रोबोट की जो रोटेशन है वो होगी, आगे एक स्टीयरिंग होगा, उससे मैं उसकी रोटेशन कर सकता हूँ। जिस तरह हमारी गाड़ियों का होता है कि हमारे पास एक स्टीयरिंग होता है, उससे मुझे लेफ्ट से जितना घूमना है वो घूम सकता हूँ। बात समझ में आ गई? जी सर। अब इसका मैं ये, अब तुम इससे अपना ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस बनाओ, तो तुम्हारा ये साई में भी एक्सेप्ट होगा, कैसे कि तुम इसमें सोनार सेंसर यूज करोगे तो वो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम अब जो है मैकेनिज्म ये वाला बनाओ। बाकी इसलिए तुम्हारी चीज एक और आसानी मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर तुम लोग चाहो, तुम्हारे साथ कौन है, अमसल है ना, जी सर। तो RC कार्स भी होती हैं अब अवेलेबल, रिमोट कंट्रोल हाँ कार, सर, मैं वही सोचा था कि वो जो कोऑपरेटिव वो तुम ले आरसी लो। कार्स बड़ी होती हैं, हाँ तो वो तुम ले उसका लो, वो अलग से और बनाने की उस, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बनाए दो, वो तुम ले लो, लेकिन अच्छी वाली लेना, ठीक है। और उसमें तुम सोनार सेंसर अटैच कर दो, और इस तरह से ये काम किया जा सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट साइड में भी एक्सेप्ट होता है, ठीक है भाई? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा भाई फिर मीटिंग को खत्म करें, कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर सबमिट कब कराना है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सबमिट कब करवाना है? प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, अभी देखो मिड टर्म है, ठीक है, अभी मिड टर्म यानी कि 10th या 12 वीक तक रखते हैं, 11 या 12 वीक तक, ठीक है। ओके ठीक है सर। बाकिर, वो चलो फिर इजाजत है फिर, कैन आई लीव? सर अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं ले मैं रहे? कि 2 हफ्ते अटेंडेंस